नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप में से ही हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि Redmi 13 5G के ऊपर उनको स्कीमेटिक का फुल चार्जिंग सेक्शन का जो पार्ट होता है उसका फुल नॉलेज चाहिए। यानी कि हर एक पिन की एक एक आईसी का नाम और एक एक आईसी की वर्किंग फंक्शन, किस आईसी के किस बॉल से क्या कनेक्शन है, A to Z मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। और Redmi 13 5G का अभी तक हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं आया है, ओनली उसका स्कीमेटिक अवेलेबल है। असल में दोस्तों, हमने बहुत पहले ही एक वीडियो डाला था Redmi 13 5G के ऊपर, जिसमें मैंने चार्जिंग सेक्शन को एक्सप्लेन करके दिखाया था। तो उस वीडियो पे उनका रिस्पांस आया था कि भैया अगर हो सके तो आप बना दीजिए। तो हम आपके लिए और उनके डिमांड पे इस वीडियो में स्कीमेटिक को रीड करना, प्रॉपर वे में किस तरीके से रीड किया जाता है और उसे अपने मदरबोर्ड में, ओरिजिनल प्रैक्टिकल जो मदरबोर्ड है उस पर कैसे अप्लाई किया जाता है। इसमें आप सीखेंगे मॉसफेट से लेके OVP IC और मेन चार्जिंग IC तक। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि अगर मॉसफेट खराब हो जाए तो उसे आप कैसे बाईपास कर पाएंगे, और OVP को तो बाईपास करने आप लोग जानते ही हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। चलिए वीडियो को प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं पीसी पे, और पीसी पे आने के बाद हम स्कीमेटिक टूल को ओपन कर लेंगे। जो भी आपके पास स्कीमेटिक टूल हो, डज नॉट मैटर, आपको स्कीमेटिक को रीड करने आना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप कभी भी स्कीमेटिक को रीड करना नहीं भूलेंगे। मैं आपको चार्जिंग आईसी की जितनी भी बॉलें इंपॉर्टेंट हैं और जितनी भी बॉलें इसमें लगी हुई हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर जो भी फंक्शन है कि कौन सी बॉल पे कौन से लाइन का नाम है या इस लाइन का इसमें क्या महत्व है, A to Z मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले तो हमें कनेक्टर को कॉपी कर लेना है जहां से हमारा वीबस इंटर होता है, जैसे कि J2801। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे लेआउट में, लेआउट ही था ये, और ये आता है हमारा स्कीमेटिक। तो हम स्कीमेटिक यहाँ जो सर्च है, जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट सर्च कंपोनेंट पे पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि हमारा जो कनेक्टर हमने लेआउट में से कॉपी किया था वो कनेक्टर एग्जैक्ट स्कीमेटिक में कहाँ है, उसे फाइंड करने के लिए ये देखिए, ये हमारा मेन कनेक्टर है। ये कनेक्टर बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके LCD कनेक्टर में इसके LCD की लाइनें, स्पीकर की लाइनें, बहुत सारे लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे हमें वीबस, यहाँ से हमको मेन हमारा है वीबस, तो हमें वीबस को ही चेक करना है। तो हम इस वीबस को कॉपी करेंगे। ये हमारा वीबस इन कॉन, ये इसका पूरा नाम है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और कॉपी करते ही देखिए यहाँ पे 5000 कॉपी करते ही यहाँ पे वीबस इन P27 वीबस, P28 वीबस, P29 वीबस। इसका मतलब होता है कि पेज 27 नंबर, पेज 28 नंबर और पेज 29 नंबर पे हमारा कनेक्शन है। सबसे पहले हम जो हमारा पेज 27 है इस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये पेज 27 पे खुद है, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है पेज 27। और पेज हम 28 पे जाएंगे। पेज 28 पे आने के बाद यहाँ पे ये हमको TP पॉइंट दिखा रहा है। मैं इस TP पॉइंट को भी आपको दिखाऊंगा बोर्ड में एग्जैक्टली कहाँ है। बोर्ड को कंबाइन करके मैं सिर्फ अभी आपको लेआउट को पढ़ना ही सिखा रहा हूँ। बोर्ड को मैं कंबाइन करके आपको एग्जैक्ट पार्ट को भी दिखाऊंगा। यहाँ पे हम वीबस 29 पे जाएंगे, 29 नंबर पेज पे। और मेन चार्जिंग सर्किट जो है हमारी, देखिए मेन चार्जिंग सर्किट एक ही पेज पे है जो कि 29 नंबर पेज पे है। यहाँ से 29 नंबर पेज पे हमारी मेन चार्जिंग सर्किट है। यहीं पे पूरा फंडामेंटल है। अगर इसी को आप समझ जाते हैं तो आप हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हमको एग्जैक्ट में करना क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा वीबस इंटर होता है फर्स्ट में। जैसे ही वीबस हमारा इंटर होता है, ये सबसे पहले
बी बस इंटर होता है सबसे पहले इस कैपेसिटर पे आता है जो कि यहाँ है। इसके बाद सी का मतलब होता है कैपेसिटर। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये डोनेटिंग लेटर है किसी भी अक्षर के लिए, किसी भी पार्ट को दर्शाने के लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सी का नाम है कैपेसिटर। तो ये दो कैपेसिटर, सबसे पहले जब हम 5 वोल्ट इनपुट करते हैं मोबाइल में तो इन दोनों कैपेसिटरों पे आता है। इसके बाद यह लाइन एकदम नीचे, देखिए नीचे चली जाती है, यहाँ से एक लाइन नीचे आती है और ये हमारा मेन पावर आईसी में इंटर होती है। इसका नाम है ACDRV। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद यही लाइन हमारा मेन OBP आईसी में आता है। इस OBP आईसी के 1 और 2 नंबर 3 नंबर पिन, इस OBP आईसी अगर एक ख़राब हो गई तो इसे बाईपास करना बहुत ही आसान है। डायरेक्ट हम B3 बॉल से A2 बॉल को जंपर कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप लोग कई बार इस आईसी को बाईपास किए होंगे, लेकिन इसके बाद यहीं पे देखिए Q3001 लगा है। इस Q3001 का मतलब होता है मॉसफेट है, और मॉसफेट 1 2 5 6 और 7 इसके इतने पिन पे हमारा बी-बस इंटर होता है। और इसके 3 नंबर पिन पे मेन जो हमारी गेट की लाइन होती है जो कि इसको इनेबल करता है, ये 3 नंबर से इनेबल होता है। और एक 4 नंबर पे हमारा फिर बी-बस बनता है। और यहाँ पे हमारा VAC2। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले मैं लाइन आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वर्किंग करता है एक फ़ोन में। तो यहाँ पे हमने OBP को समझ लिया और मॉसफेट को समझ लिया। अब हम मेन चार्जिंग आईसी पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बॉल काउंट करने आना चाहिए। इस आईसी में जितने भी बॉल हैं उससे हमको मतलब नहीं है। जितने भी बॉल हैं, जितने यूज हुए हैं, इस स्कीमेटिक में दिखाया गया है। जैसे कि हमारा इधर का जो है E2 F2 A6 B6 C6 ये हमारा पिन नंबर है। और जो बीच की लाइनें हैं ये हमारी मतलब की लाइनें हैं कि इसका मतलब क्या होता है। और यही चीज़ आपको सीखना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो हमारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इसमें शॉर्टिंग आ जाए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, सभी कुछ इसी में होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने बी-बस से बात किया तो बी-बस हमारा डायरेक्ट मॉसफेट से होते हुए यहाँ से हमारा V2 यहाँ पे हमारा कनेक्ट होता है। ये देखिए E2 F2 बॉल पे हमारा बी-बस आता है। इसके बाद A6 B6 C6। अब यहाँ तो बी-बस लिखा है, आप समझ गए, लेकिन VAC2 का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए VAC2 है और यहाँ पे देखिए VAC1 है और ACDRV है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको एकदम आसान शब्दों में बताता हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म दिए होते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म का अगर आप मतलब समझ जाते हैं तो आपको आधी स्कीमेटिक ऐसे ही आ जाती है। जैसे कि हमारा ACV, इसका मतलब होता है एडाप्टर वोल्टेज सेंस। एडाप्टर वोल्टेज सेंस का मतलब कि यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपने 5 वोल्ट करंट इंजेक्ट किया चार्जिंग सर्किट में और ये डायरेक्ट हमारा नैनो मिलीमीटर जितना भी होता है उतने सेकेंड में आईसी के अंदर इंटर होता है और आईसी को तुरंत पता चल जाता है कि कोई 5 वोल्ट करंट दिया है फ़ोन को चार्ज कराने के लिए। तो VAC2 लाइन के जरिए ही वो सेंस करता है कि वोल्टेज जो हमारा चार्जिंग एडाप्टर है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर कनेक्ट हुआ है, उसमें 5 वोल्ट है, तो हमारे फ़ोन को चार्ज कराएगा। अब देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया कि VAC2 क्या काम करता है। VAC2 का यही काम है मुख्यली कि यह वोल्टेज एडाप्टर के जो भी वोल्टेज है 5 वोल्ट उसको सेंस कराता है और सेंस कराने के बाद यह पावर आईसी को देता है और फिर पावर आईसी SDA और SCL के जरिए CPU से कमांड हो करके कनेक्ट होकर फ़ोन को चार्ज कराते हैं। इसके बाद ACDRV, इसका मतलब होता है चार्जिंग डिवाइस लाइन। यह दोस्तों ये सेंस कराता है, ये मुख्यली ये जो हमारा ये है मॉसफेट है,
इस मॉस्फेट को इनेबल करवाता है। अब देखिए यहाँ से ये मॉस्फेट अगर इनेबल नहीं होगा, मान लीजिए कि आपने चार्जिंग लगाया और फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, आप OVP को बाईपास कर चुके हैं, मॉस्फेट आपको पता नहीं है कैसे काम करता है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो F3 पिन है हमारा, F3 पिन से एक लाइन जाती है जो कि गेट लाइन है इसकी 3 नंबर पिन पे, इस मॉस्फेट के 3 नंबर पिन पे, और इसके बीच में एक रजिस्टर है 0 ओम का। यह रजिस्टर अगर निकल जाता है तो आपका फ़ोन कनेक्ट ही नहीं होगा, चार्जिंग पे डिटेक्ट ही नहीं होगा, यह फ़ोन कनेक्ट ही नहीं होगा। उसके लिए आपको ट्रेस करना पड़ेगा, इस रजिस्टर को चेक करना पड़ेगा, पूरे चार्जिंग सर्किट को। जैसे ही आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये फाइंड आउट पकड़ा जाएगा। क्योंकि जब यही डिटेक्ट नहीं होगा तो आपका करंट आगे जाएगा ही नहीं, आईसी को सेंस करने की क्षमता ही नहीं रहेगी। जब तक ये आईसी इस लाइन को, इस मॉस्फेट को इनेबल करने के लिए यह इनेबलिंग वोल्टेज जब तक ये नहीं देगी इस मॉस्फेट को, तब तक यह आईसी इनेबल ही नहीं होगी, और जब ये आईसी इनेबल नहीं होगी तो चार्जिंग भी आपका काम नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों VSC1, मैंने जैसे ही आपको बताया कि VSC2 का वही मतलब होता है एडाप्टर वोल्टेज सेंस, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब यह होता है कि हमारी जो सप्लाई आई हुई है और 2 लाइन में होकर के आई है, एक मॉस्फेट से पहले और एक मॉस्फेट के बाद। देखिए एक यहाँ से मॉस्फेट है, मॉस्फेट से पहले एक हमारी लाइन गई है और एक हमारा V-बस यहाँ है, और इस V-बस में भी 0 ओम का ही रजिस्टर है, और यहाँ पे भी हमारा VSC1 है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कनेक्ट किया और ये रजिस्टर हमारा निकल गया, टूट गया, या रजिस्टर ओपन हो गया, तो यहीं से ही आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। आपको आगे आपकी जो सप्लाई है 5 वोल्ट आगे जाएगा ही नहीं। अगर आगे जाता भी है तो इस मॉस्फेट के जरिए, जब तक ये मॉस्फेट इनेबल नहीं होगा तब तक आईसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने 5 वोल्ट इंजेक्ट किया है, क्योंकि इसका काम ही है कि अडाप्टर के वोल्टेज को सेंस करना, और ये सेंसिंग लाइन ही चली जाएगी तो आपका काम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे है CFH1 जो कि A4V4, A2V2, C4D2 और C2D2। यहाँ पे है CFH1 और यहाँ पे है CFL। इसका क्या मतलब होता है, ये देखिए बूस्ट कैप के साथ हमारा कनेक्टेड है। यहाँ जो बीच में एक कैपेसिटर दिया गया है ये हमारा कनेक्टेड है। हालांकि यहाँ पे NC लिखा है, NC का मतलब नॉट फिटिंग होता है, हो सकता है बोर्ड में ना हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और इसका मतलब भी समझाता हूँ कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। CFH इसका मतलब होता है दोस्तों चार्ज पंप फ्लाइंग कैपेसिटर हाई, यानी कि यह जो हाई है चार्ज पंप फ्लाइंग कैपेसिटर हाई, इसका मतलब होता है। और इसका मतलब सेम वही होता है चार्ज पंप फ्लाइंग कैपेसिटर लो और हाई। ये हमारा बूस्ट वोल्टेज, यानी कि बूस्ट वोल्ट का मतलब होता है कि बीच में हमारा बूस्ट कैप लगे हुए होते हैं और एक तरफ से हमारा 5 वोल्ट इंटर होता है तो दूसरे तरफ से हमारा 10 वोल्ट दिखाता है। यानी कि अगर इन लाइनों में ये हमारे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा A4V4, A2V2, यहाँ पे हमारा NC है, लेकिन यहाँ पे C4D4, C2D2, यहाँ पे हमारा कैप लगे हुए हैं, तो हमारे बूस्ट कैप हैं। बूस्ट कैप को 3-4 नाम से जाना जाता है, जैसे बूस्ट खुद लिखा होता है, या BST लिखा होता है, या CFS2 यानी कि चार्जिंग कैप यानी चार्जिंग पंप फ्लाइंग कैपेसिटर हाई या लो। इस केस में हमारा फ़ोन क्या होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी ना बनी, वोल्टेज को हाई लो नहीं करती है आईसी, तो आपका फ़ोन स्लो चार्ज होगा या चार्ज तो कनेक्ट होगा लेकिन बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। और इसके बाद जो हमारा D5 की पिन है, D5 की पिन है INT। इसका मतलब दोस्तों INT
ये है इंटरप्ट आउटपुट लाइन। इस लाइन के जरिए सीपीयू को यह पता चलता है कि फ़ोन में हमारी चार्जिंग इंसर्ट हुई है नहीं हुई है। अगर यह लाइन फॉल्ट हो जाती है तो सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा कि फ़ोन को कब क्या करवाना है। उसको वो हाफ माइंड हो जाएगा, कभी ऑटोमेटिक चार्ज लगा देगा तो कभी चार्ज ही नहीं लगाएगा, वो सेंस ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे पुलअप के लिए एक रजिस्टर दिया गया है। यहाँ पे देखिए R3002 और ये 10K का रजिस्टर है। यह रजिस्टर सेम वैल्यू का होना चाहिए, 10K का ही होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ±5%। इसका मतलब होता है कि 5% कम या 5% अधिक भी होगा तो चलेगा, वैल्यू में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन यह रजिस्टर 10K का है और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज पुलअप के लिए दिया होगा, क्योंकि यहाँ पुलअप सर्किट बनाई गई है। चार्ज पंप इंटरप्ट आउटपुट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने सर्वे करते करते, सिस्टम को फॉलो करते करते यहाँ पे आ गए हैं और इस रजिस्टर को आप ओपन करके चेक कीजिए। इस रजिस्टर के एक लाइन जिधर से वोल्टेज रेगुलेटर जो आईसी वीरेज वोल्टेज हमारा आ रहा है पावर आईसी से, यहाँ पे हमारा सप्लाई आना चाहिए। इस रजिस्टर को ओपन करके चेक कीजिए, यहाँ पे सप्लाई आना चाहिए तो हमारा पावर ओके है। और इस तरफ का आप चेक कीजिए तो हमारी मेन चार्जिंग आईसी से भी सप्लाई आना चाहिए। अगर मेन चार्जिंग आईसी से हमारा शॉर्टिंग आ रहा है, बीप आ रहा है या कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, जैसे शॉर्टिंग आ रहा है तो आप एग्जैक्ट इस आईसी को चेंज कर सकते हैं, या आईसी हमारी ख़राब हो चुकी है। लेकिन अगर वहीं पे हमारा कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है तो इस आईसी को रिवॉल्व कीजिए। हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रैक कटा हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रहा है। यहाँ पे इसके बाद हमने आपको इस लाइन के बारे में समझा दिया। SCL और SDA यह दोनों लाइनें हमारा डाटा कम्युनिकेशन करती हैं, या I2C लाइनें हैं, जो कि चार्ज पंप I2C और यहाँ पे चार्ज पंप I2C। चार्ज पंप इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह चार्जिंग आईसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारा NC भी दिया गया है, यानी कि नॉट फिटेड, तो हो सकता है कि इसमें कनेक्टिविटी ना हो, या इस कैपेसिटर के लिए बताया गया होगा कि यह कैपेसिटर नॉट फिटेड होगा। इन दोनों लाइनों पे ये जो हमारे रजिस्टर हैं, यहाँ पे इस रजिस्टर पे हमारा सप्लाई बनना चाहिए। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है, एक तरफ से चेक कीजिए इस रजिस्टर को निकाल के, या इस तरफ से चेक कीजिए रजिस्टर को निकाल के, दोनों तरफ से हमारी वैल्यू आना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं बनता है तो हमारा प्रॉब्लम आईसी की तरफ से नहीं बनता है तो आईसी से होगा, अगर सीपीयू के साइड से नहीं बन रहा है तो सीपीयू की तरफ से होगा। इसके बाद हमारा आता है CDRVH। CDRVH जो है दोस्तों, चार्ज ड्राइव हाई। यह हमारा चार्ज ड्राइव हाई, इसका मतलब ये होता है कि यह एक कैपेसिटर के साथ में खुद को चार्जिंग को अपने आप को इंटीग्रेटेड सर्किट को ऑन करता है। और यहाँ पे हमारा एक जो है R2001 NC है, रजिस्टर के साथ में एक सिरा इसका ग्राउंड होगा। अगर नहीं तो हमारा एक जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की एक सिरा हमारा ग्राउंड होगा और दूसरा सिरा हमारा सप्लाई के साथ कनेक्टेड होगा। और TS बीबस यानी कि टेम्परेचर बीबस की लाइन यहाँ पे ये हमारा नोटिस डिनोट करता है। TS बीबस का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड है चार्जिंग टेम्परेचर, जो कि यहाँ पे गुणित का चिन्ह दिखाता है, यानी कि F4। इस मदरबोर्ड में इसका कोई भी यूज नहीं हुआ है। यह बाकी की जो लाइनें हैं, यहाँ पे देखिए GND का मतलब ग्राउंड होता है। TSBT यानी बैटरी टेम्परेचर, बैटरी टेम्परेचर से रिलेटेड है, लेकिन E4 यहाँ पे भी इस पिन का यूज नहीं किया गया है। SRN SRD6 की यह पिन है, यह पिन हमेशा ग्राउंड रहती है। अगर यह पिन ग्राउंड नहीं होगी या ग्राउंड से निकल जाएगी तो हमारे फ़ोन में जो बैटरी है उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और BATN यानी कि बैटरी टेम्परेचर नेगेटिव सेंसिंग लाइन है। और हमारा BATP यानी बैटरी पॉजिटिव लाइन। यह N का मतलब नेगेटिव और P का मतलब पॉजिटिव। यह लाइन यह लाइन चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर इस लाइन में ये लगे हुए दोनों रजिस्टर निकल जाते हैं या ये रजिस्टर ओपन हो जाते हैं
तो हमारा फ़ोन बैटरी से ऑन नहीं होगा। फ़ोन आप डीसी से ऑन करेंगे तो डीसी से ऑन होगा, लेकिन इससे बैटरी से ऑन नहीं होगा। अगर ऑन हो भी जाता है तो परमानेंट 0% शो करेगा या 100% शो करेगा या 50% शो करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सेंसिंग की लाइन बहुत ही ज़रूरी होता है। और A3, D3, C3, D3 इन पिनों से V वोल्टेज, जो कि V डायरेक्ट हमारे बैटरी कनेक्टर को जाता है, यहाँ से 6 वोल्ट यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैक्सिमम हम देखे हैं 4 वोल्ट के समथिंग में 4 वोल्ट प्लस हमारा आउटपुट करता है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। अगर इसको आप मेजर करेंगे तो विदाउट बैटरी हमारा फ्लक्चुएशन आएगा, और अगर आप इस तरीके से बैटरी लगा के चेक करेंगे तो प्रॉपर वोल्टेज आएगा। और यहाँ पे हमारा रेगुलेटर का जो वोल्टेज है F1 पिन पे REGN, ये हमारा इंटरनल रेगुलेटर आउटपुट की लाइन है, जो कि हमारे अंदर की ही इसी सर्किट को ऑन करती है। अगर इसके लाइन में लगा हुआ कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो पूरी आईसी डेड हो जाएगी। आप इस कैपेसिटर को हटा करके चेक कीजिए और इसके जगह पे दूसरा कैप लगा दीजिए। और यहाँ पे है PMID। PMID से आप खुद से पता लगा सकते हैं कि अगर B बस पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट होना चाहिए, या तो 3.7 वोल्ट VPX इतना वोल्टेज यहाँ पे बनता है। अगर PMID का कैप शॉर्ट है, उस कैप को रिमूव करके चेक कीजिए, आईसी की लाइन ही शॉर्ट है, आईसी की तरफ का सिग्नल ही शॉर्ट है, तो 100% AIC हमारी ख़राब है। इस आईसी को आप ये कर सकते हैं, इस आईसी से आप इस PMID से आप पहचान सकते हैं। अब हम आपको कंबाइंड करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे कंबाइंड पे क्लिक किए और इसका स्कीमेटिक हमने कंबाइंड किया, और यहाँ पे हम लेआउट को कंबाइंड किए, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट में समझा सकूं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए J2801, यहाँ पे मैं डबल क्लिक जैसे ही करूँगा ये ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। अब इसको फॉलो कैसे करना है, यहाँ पे लेआउट है, इसको फॉलो हम करेंगे, इस B बस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, ये TP पॉइंट है, इस TP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। देखिए इस TP पे हमारा TP पॉइंट है, और इसके बाद हम इस B बस को कॉपी करेंगे, पेज नंबर 29 पे आएंगे तो हमारी मेन सप्लाई है। अब देखिए यहाँ से हम कैप को फाइंड आउट करेंगे, इस कैप पे आएंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, दिखा दिया मेन बोर्ड में। मैं इसके बाद आपको मॉसफेट दिखाता हूँ कि मॉसफेट कहाँ पे है। ये देखिए ये मॉसफेट है, यहाँ पे इस जैक से ये हमारा मॉसफेट है। मैं आपको जल्दी में सिर्फ दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, इस OVP को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम OVP पे क्लिक करेंगे तो मॉसफेट और OVP दोनों एक साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए अगल बगल करके एक हमारा डाइबोर्ड है, डाइबोर्ड के इस तरफ हमारा देख लीजिए आप, डाइबोर्ड के इस तरफ हमारा ये OVP है, और ये हमारा Q यानी कि मॉसफेट है। Q को मॉसफेट से डोनेट किया जाता है। इसके बाद जो हमारी चार्जिंग आईसी है, मेन चार्जिंग आईसी का जो हमारा सिस्टम है वह डायरेक्ट अंदर जाता है। यहाँ पे बीच में OVP के बाद बीच में कोई भी कैप यहाँ पे लगाया गया है B बस का। मैं कैपेसिटर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटर है, ये हमारी आईसी है, और आईसी के इस कैपेसिटर पर हमारा B बस इंटर होता है। और कई सारे कैपेसिटर हैं, जैसे यहाँ पे भी मैं दिखाऊँ तो आपको C, ये तो इधर का हो गया। मेन हमारा यही कैप है जो कि आईसी के जस्ट बगल में है। इसके बाद हमारा डायरेक्ट वोल्टेज इंटर होता है, और जिस भी हमको सिस्टम को फॉलो करना है उसे दबाना है। जैसे कि हमारा हम बूस्ट कैप को देख लेते हैं, C3017, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा बूट कैप दोनों के दोनों खुल के आ गए। ये हमारी आईसी है और ये बूट कैप है। इस पे दोनों तरफ से हमारा कनेक्शन आएगा, सप्लाई आएगी। यह ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं होता, सीरीज के साथ कनेक्ट होता है क्योंकि यह बूस्ट कैप है। अब हम रजिस्टर को देख लेते हैं, SDA SCL के रजिस्टर को, क्योंकि यह भी लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर है, इसके बोर्ड के बगल साइड CPU साइड है। ए रजिस्टर है जो कि HDSCL का है, हमारा एक ही लाइन में सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो दोनों एक ही जगह पे मिलते हैं, ये अलग अलग नहीं मिलते हैं। तो 3007 और 3008 आमने सामने हैं। और PMID का कैप अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। PMID का कैप यहाँ पे है, तो IC के इसी तरफ जहाँ पे बूस्ट कैप है वहीं पे हमारा PMID का एक बड़ा सा कैप आप देखने के लिए मिल जाएगा। बोर्ड को ओपन कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। जो भी यहाँ पे मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ डिजिटली, बोर्ड में भी आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको फिजिकल देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से चार्जिंग सर्किट हमारी ख़त्म होती है। मैंने एक एक पिन को डोनेट करके आपको सिखा दिया और बता दिया। आप यहाँ से चार्जिंग को सेल आउट कर पाइएगा। और इसी के साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी हमको बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।